वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। अजमेर में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के बाद सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। ना ही तो अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम दिखा, ना ही सड़कों के हालात ठीक दिखे। इसी के चलते आज अजमेर रोडवेज बस स्टैंड की लेखा शाखा में छत गिर गई। गनीमत ये रही कि उस दौरान वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। परंतु आम जन की मांग है कि प्रशासन इस ओर ध्यान देकर तुरंत कार्रवाई करे। सारी सरकारी बिल्डिंग के हालात इतने खस्ता हो चुके हैं कि आमजन में सरकारी कर्मचारियों का जीवन खतरे में है। हाँ, एक मिनट। अभी जो ये मौसम हो रहा है, जिस तरह की बरसात हो रही है, तो उसमें पुरानी बिल्डिंगें तो सारी जर्जर है, जो तो ढहेंगी। अब उनसे कोई दुर्घटना होगी या ये, तो ये प्रशासन को चाहिए कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल्स है, अस्पताल है या बस स्टैंड है, या जो भी जिस तरह की जो जर्जर बिल्डिंग है, उन पर ध्यान दे। समय रहते कोई दुर्घटना हो, इससे पहले ध्यान देके और उनको या तो खाली कराए, उनको रिपेयरिंग कराए। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब बरसात तो अपने हिसाब से होगी। मैं उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्रशासन के पास एक लीक रहती है कि आना सागर को मौसम से पहले 13 फीट से 13.5 फीट से 11 फीट पे लाना है। 2 फीट यूँ ही खाली करना है, चाहे बरसात हो चाहे ना हो। मतलब प्रशासन क्या है कि निचली बस्तियों में पानी ना भरे। अरे निचली बस्तियों के पानी के लिए आप उचित प्रबंधन करो, बजाय इसके कि आप मौसम कभी चलो बरसात ना हो और आना सागर खाली रह जाए। आना सागर से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो इसी तरह कच्ची बस्ती में भी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये काम प्रशासन का है कि कच्ची बस्तियों पे जो पानी भर जाता है उसको किस तरह से दूर करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आना सागर को खाली कर दे। तो ये काम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर तरह से प्रबंधन हो, प्रबंधन नजर आए। आज अजमेर में जगह जगह पानी की क्या बोलना ही बेकार है। तो ये चीज़ें ऐसी, ये सारी प्रबंधन ये प्रशासन का काम है और प्रशासन को इस पे बहुत ठोस तरीके से सीरियसली वे में आज रोडवेज बस स्टैंड के भी हालत ऐसे खराब हो रहे हैं। पब्लिक आती है, यात्री आते परेशान होते काफी। रोडवेज बस स्टैंड का ये है कि अगर कोई छत गिर गई और अगर कोई हताहत हो गई कोई अगर, तो प्रशासन भागेगा। अभी वक्त रहते भाग जाए तो ये नजर आएगा कि यहाँ प्रशासन काम कर रहा है। तो एक अच्छे प्रशासक को, अच्छे IAS ऑफिसर को, और इनको ये चाहिए कि समय से रहते पहले से पहले प्री प्लानिंग हो। रोडवेज कर्मचारी भी बैठ कर काम कर रहे हैं, ऊपर से चूना गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है। कितनी जान जोखिम में डाल रखी है इन लोगों ने। जोखिम में हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि जहाँ पे भी प्रशासनिक अधिकारी जहाँ पे रहते हैं उस एरिया का अगर कुछ वो टाइमली होता है नहीं होता, लेकिन उनका विज़न ऐसा होना चाहिए, उनके निर्देश, उनकी गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि उनको ये कॉग्निजेंस में, उनके ध्यान में है कि यार ये समस्या है और इस समस्या को दूर करने के लिए हमने ये लेटर या ये निर्देश दिए। मातहत अधिकारी कार्य करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन उनका कार्य नज़र आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अजमेर में सिर्फ लीपापोती होती है। यहाँ के MLA 20-20, 25-25 सालों से राज कर रहे हैं। अजमेर की दुर्दशा है बुरी तरह से। बीसलपुर को ले लो, चाहे किसी भी चीज़ को ले लो, अजमेर दुर्भाग्यशाली है। यहाँ के MLA में भी इतनी पावर्स नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। जब बहुत सर पे आ जाता है, अरे 25 सालों में तो ऐसी कायाकल्प हो जाती है। मंत्री रहे हुए, इनकी सरकार रही हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बोर्ड तक में मतलब इनकी सरकार रही हुई है। लेकिन आज ये देखो कि अजमेर की क्या हालत है। बोलना बेकार है, जनता इन चीज़ों को समझ रही है। अब जब जनता समझ रही है ना, तो इनके फिर कि यार हमने कुछ किया तो नहीं, तो थोड़ी सी भागदौड़ करके थोड़ा कुछ ही कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से जनता के साथ मुहाराघात है कि इस तरह की जो ये अव्यवस्थाएं नज़र आती है ना, इसमें चाहे प्रशासन हो, चाहे MLA हो, चाहे मंत्री हो, यहाँ के जिम्मेदार जो भी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है और जनता की भी बनती है। ऐसी बात नहीं है।
लेकिन जनता भी चुप रहती है और ये अपने मजे करते रहते हैं, तो हमारा इस पर रोष रहता है। खैर नाम वैभव जनक